इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 93 डे 6 संभवामी युगे युगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का सानिध्य है और उनकी कृपा और उनके मार्गदर्शन में एक दिव्य दैवीय यात्रा, जहां हमारे भीतर की समस्त संभावनाओं का स्रोत कहाँ छुपा हुआ है, हमें वो समझाया और बताया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि मानव जीवन में अनंत संभावनाएं हैं और मानव जीवन में, मानव देह में वो संभावना है कि ईश्वर इस देह से प्रकट हो सकता है। अवतार आपकी और हमारी देह से प्रकट हो सकता है, क्योंकि ना आपकी देह आपकी, ना हमारी देह हमारी। हमारा हम में कुछ है नहीं, ना प्राण हमारा, ना आंख हमने बनाई, ना नाक हमने बनाई। बताइए एक शरीर का कौन सा टुकड़ा हमने बनाया? कुछ भी हमने नहीं बनाया। माता पिता का आभार है कि उन्होंने जन्म दे दिया, लेकिन ये जन्म किसी के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? मातृभूमि के लिए मिला है, भारत माता के लिए मिला है, अखंड भारत के लिए मिला है, विश्व में शांति के लिए मिला है, विश्व में शांति की स्थापना के लिए मिला है। और वो कैसे होगा? हमें क्या रास्ते पता है? इस दुनिया में 100 करोड़ लोग तो 100 करोड़ रास्ते, लेकिन एक रास्ता है जो जाना माना है, एक रास्ता है जो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का देखा हुआ है, एक रास्ता है जो धर्म ग्रंथों ने दिया है, एक रास्ता है जो ऋषियों ने मुनियों ने दिया है और उन्होंने उस रास्ते को देखा है। तो हमको उनके दिखाए हुए बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। कल इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे थे और कई सारे एग्जाम्पल दे रहे थे, और गुरुदेव कह रहे थे अगर मैं आपको एग्जाम्पल देने पर आ जाऊं तो फिर मैं आपको करोड़ों करोड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं उन लोगों के जिन्होंने अपना सर्वस्व ईश्वर को बलिदान कर दिया। ईश्वर से कहा आप बताते जाएं, हम करते जाएंगे, करिष्य वचनम तब। और उसके बाद गुरुदेव कह रहे थे जब ऐसा एक आदमी आता है तो वो एक आदमी कुछ नहीं कर पाता। एक आदमी क्या करेगा? एक आदमी तो चना भी नहीं फोड़ सकता। गुरुदेव ये एग्जाम्पल देना चाह रहे थे। गुरुदेव कह रहे हैं, एक विजन दे रहे हैं, एक इमेजिनेशन दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ जा रही है। मान लो फौजियों की फील्ड भीड़ जा रही है, ऐसा मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, एयरफोर्स जा रहा है, आर्मी जा रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो जो आर्मी की फीस है उसमें सबसे फ्रंट पर कोई तो होता है, तो एक झंडा होता है जो बड़ा ऊंचा लगा होता है और जो साइन बोर्ड दे देता है कि आर्मी आ रही है, आर्मी आ रही है। लेकिन क्या वो झंडा, वो तिरंगा युद्ध लड़ता है? वो युद्ध नहीं लड़ता है, लेकिन वो एनर्जी क्रिएट कर देता है और पता चल जाता है कि सेना आ रही है। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव जा रहे हैं और हमें कौन दिख रहा है? हमें केवल गुरु जी दिख रहे हैं, पर हमें मंजिल नहीं दिख रही, लक्ष्य नहीं दिख रहा। हमें नहीं पता गुरु जी कहाँ देख रहे हैं। गुरु जी हमें दिखाई दे रहे हैं और हमें भाग कर, चल चल करके फटाफट फटाफट गुरु जी को पकड़ना है, अपने इष्ट को पकड़ना है कि उन्होंने कौन सा मार्ग जिया। परम पूज्य गुरुदेव का पूरा जीवन देख लीजिए। अगर हम राम, भगवान राम में मानते हैं, उनका पूरा जीवन देख लें तत्व दृष्टि से, कहानियों के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उनका पूरा जीवन देख लें। हम ईसा मसीह को मानते हैं, उनका जीवन देख लें। कौन से इन महात्माओं के, इनके हृदय में क्या था, इनका अंतःकरण कैसा था। हम जिसको भी मानते हैं, अगर हम उस शक्ति के जीवन को पूरी तरह ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो हमें हमारे जीवन का मार्गदर्शन सहजता से मिल जाएगा। बस हमको क्या करना है? हमको उनके पीछे 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 चलना है, उनके पग चिन्हों को भावनाओं के साथ फॉलो करना है। क्रियाओं को कॉपी नहीं करना, लेकिन भावनाओं के साथ, भावनाशील होकर के उस एनर्जी को फाइंड आउट करना है कि वो कैसे कर लेते थे जो वो करते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने कैसे किए होंगे 24 लाख के 24 अनुष्ठान। कभी मन नहीं किया होगा कि आज सो जाऊं थोड़ी देर। कभी ये मन नहीं किया होगा कि आज सर्दी हो रही है, आज बुखार आया है, आज खांसी हुई है। क्या उनके मन में नहीं आता होगा? या उनको कभी सर्दी खांसी बुखार ने घेरा नहीं होगा? उनको कभी नींद के झटके आए नहीं होंगे? विचार करने की आवश्यकता है। उनके मन में एक संकल्प जग गया था, और जब किसी देह के मन में ईश्वरीय संकल्प जग जाता है तो ईश्वर साथ निभाता है। भगवान शक्ति बनकर आत्मा में और चेतना में उतर जाता है। गुरुदेव लिख रहे हैं, सैनिक बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, जब चढ़ाई होती है तो झंडे के निशान आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वह झंडा लड़ाई नहीं लड़ता। लड़ने वाली तो पूरी फौज होती है। हवाएं कभी कभी आती हैं। ये हवाएं क्या काम करती हैं? ये हवाएं यह काम करती हैं कि असंख्य मनुष्य उपकार में लगे दिखाई पड़ते हैं। गांधी एक हवा है, बुद्ध एक हवा थी, कृष्ण एक हवा थी, राम एक हवा है। मित्रों, राम अकेले रावण को मार सकते तो उन्होंने वहीं से क्यों नहीं मार दिया? नहीं साहब, अकेले राम नहीं मार सकते थे। हाँ बेटे, अकेले नहीं मार सकते थे। उन्हें रीछों की सेना लेनी पड़ी, वानरों की सेना लेनी पड़ी, जमीन पर सोना पड़ा, मनुष्य होकर रहना पड़ा, विभीषण को साथ लेना पड़ा, ढेरों के ढेरों मनुष्यों को संग लेना पड़ा, और तब एकत्रित सेना को लेकर रावण से युद्ध लड़ा गया। इस तरह रावण के युद्ध का खात्मा हुआ। यह हवा थी एक जमाने में। यहाँ पर क्या दृष्टिगोचर हो रहा है? समूह की शक्ति के भगवान को भी एक सामूहिक बल लगा। काहे के लिए? युग बदलने के लिए। काहे के लिए? राम राज्य की स्थापना करने के लिए। काहे के लिए? सतयुग की स्थापना करने के लिए। तो आज की डेट में अगर हमारे गुरु हमें पुकार रहे हैं तो एक सामूहिक एफर्ट की जरूरत है।
करता, हाँ वैसे तो गुरु वो शक्ति है जो पलक झपकते ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन उस क्रम में ईश्वर ये कहते हैं, गुरु ये कहते हैं कि उस क्रम में हमारा विकास नहीं होगा। जो जो मज़ा सीख कर करने में है, वो मज़ा पका पकाया मिल जाए ना तो उसमें नहीं आता है, उसमें विकास नहीं हो पाएगा। अब गुरुदेव लिख रहे हैं कि इसी तरह भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध अकेले नहीं लड़ सकते थे। अगर अकेले लड़ सकते होते तो पांडवों की खुशामद क्यों करते। पांडव बार बार यही कहते रहे कि हम यह लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, इसमें हमारे रिश्तेदार है, ये हमारा रिश्तेदार है, हम तो भीख मांग करके खा लेंगे, अपनी दुकान चला करके खा लेंगे, हमें राजपाट नहीं चाहिए, हमें लड़ाई से छुट्टी दे दीजिए, हमने अपने स्वजनों का खून खराबा होते नहीं देखना। फिर भी कृष्ण भगवान खुशामद करते रहे, हाथ पांव जोड़ते रहे, नाराज होते रहे, गालियां सुनाते रहे और कहते रहे तुम्हें लड़ना चाहिए। कृष्ण अकेले, अगर अकेले महाभारत युद्ध लड़ सकते, कंस को कंस को मार सकते, असुरों को मार सकते, सभी आतताइयों को मार सकते, तो फिर मैं सोचता हूँ कि सारे विश्व में भर में निमंत्रण भेजकर सेनाओं को बुलाने की क्या जरूरत थी। अगर अकेले ही गोवर्धन उठा सकते थे तो ग्वाल बालों की लाठी को लगाने की क्या आवश्यकता थी। मित्रों, आदमी अकेला कितना ही कर सकता है। देखो यहाँ समूह की शक्ति की बात बहुत स्ट्रांगली क्लियर हो रही है बार बार। और अब ये युग है जहाँ हम एकाकी साधनाओं की जगह सामूहिक साधनाओं में जुड़ जाएं। और अगर हमारे आसपास कहीं कोई सामूहिक साधना नहीं हो रही है तो हम वो क्रम बनाएं और अपने आसपास चाहे वीक में एक बार सही पर सामूहिक साधना की व्यवस्था बनाएं हमारे आसपास। और नहीं तो आजकल ऑनलाइन सामूहिक साधना होती है, एक शाम में 7 बजे होती है, लिंक बहुत आसानी से अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी दिखाई दे जाते हैं वो लिंक। और उनमें ना कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं होती, उनमें सजीव लोग बैठकर जब उपासना प्रार्थना कर रहे होते हैं। और उस सजीवता की एनर्जी, फिर हम अगर उस एनर्जी से जुड़ जाते हैं तो उस सजीवता की एनर्जी हमें अनुभव हो जाती है, अपने आप अनुभव हो जाती है। तो हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ लिविंग, और कैसे कनेक्ट करने की आवश्यकता है। समूह के साथ कनेक्ट हो तो कैसे कनेक्ट हो। एक अकेला आदमी कितना पार कर सकता है। मैं किसी भी तरह यह विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक व्यक्ति विशेष सारे के सारे समाज को रोक सकता है, बदल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। ये हवा है जिसे पैदा करने की कोई मशीन काम करती होगी, इस बात का समर्थन करने को मैं तैयार हूँ। इस हवा में बहुत से ढेरों आदमी घिरे होते हैं, इनके दिमाग और दिल एक दिशा में चल पड़ते हैं, जैसे कि अपने आंदोलन में। और आपके इस आंदोलन में क्या एक आदमी संचालन कर सकता है? नहीं, एक आदमी संचालन नहीं कर सकता। क्या एक आदमी नियम बनाने के लिए आश्वासन दे सकता है? नहीं, एक आदमी के वश की बात नहीं है। फिर आदमी फिजा बदल सकता है, एक आदमी नया जमाना ला सकता है, एक आदमी लोक लाज में हलचल पैदा कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको एक एग्जाम्पल से अगर देखें तो समझ में आएगा। मान लीजिए शांति कुंज आश्रम के बारे में चिंतन करते हैं, ठीक है। शांति कुंज आश्रम में माता भगवती देवी भोजनालय। अब माता भगवती देवी भोजनालय की जो निरंतरता है और उसकी जो वैल्यू और प्रिंसिपल है, उसकी जो सफाई है, ये जो है ना, ये सफाई, ये सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। ये मेंटेन करने के लिए एक आदमी को अलॉट किया गया है कि आप इस सबको ये डिपार्टमेंट आपका है, आप इस डिपार्टमेंट को देखिए, कब सब्जी आनी है, कब क्या होना है, इतने सारे लोगों का खाना बनना है, कितनी रोटी बननी है, सो मच। तो क्या वो एक आदमी या वो ग्रुप ऑफ कोर टीम जो ये काम देख रही है, भोजनालय का काम, क्या वो खुद से ग्राउंड पर उतर कर आकर रोज करती दिखाई देगी? उनके पास टाइम ही नहीं होगा बाकी चीज़ों को संभालने से। समय मिलेगा तब तो कुछ करेंगे, और समय मिलेगा तो प्रेम भाव से आ भी जाएंगे। लेकिन उनका काम क्या होगा? उनका काम होगा काम करवाना। काम करवाना भी आना चाहिए, प्रेम से, सहजता से, अपनी बात रखकर, सामने वाले की बात सुनकर, फिर धीरे 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 आत्मीयता का विस्तार हो। और काम करवाना भी आना चाहिए, लेकिन इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि हमारा उल्लू सीधा कर लो काम करवाने के लिए। वो इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, बड़ी नेक इंटेंशन होनी चाहिए, नेक नियति होनी चाहिए। तो आज का स्वाध्याय यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और चिंतन मनन करते हैं कि हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है इसको सुनकर। और युग धर्म में हमारी भूमिका क्या है, भूमिका छोटी या बड़ी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ छोटा बड़ा है ही नहीं। उससे ज़्यादा अंतर पड़ता है भावनाओं का। हमारी भावनाएं क्या है, इंटेंशन इंटेंसिटी क्या है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आइए आज अपने इंटेंशन और इंटेंसिटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम ये जब इस समय हम एक मंत्र जप करने वाले हैं, हम पूछें अपने आप से क्या हमारे मन में कोई भाव आया, हम क्यों मंत्र करना चाहते हैं। जैसे ही कहा गया, अगर हमारे मन में कोई भाव आया तो वो भाव क्या है? क्या हमारे मन में स्वार्थ का भाव तो नहीं आया? क्या हमारे मन में देशभक्ति के लिए भाव आया, अखंड भारत के लिए आया, बच्चों के लिए आया, कहाँ के लिए आया? ठीक है। और अगर हमारे मन में कोई भाव नहीं आया तो क्या हम वसुदेव कुटुंबकम की ऊर्जा पर चले गए? अपने आप को देखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार, समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।